हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं मार्केटिंग की क्लास थर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। अब क्या होता है बेसिकली, देखिए, जब मार्केटिंग की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी जाती है तो हमें दो स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला जो काम होता है वो मार्केटर का होता है कि वो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, इन तीन चीजों को सबसे पहले वो डिसाइड करे और उसके बाद जो है असेंबल कर दे मार्केटिंग मिक्स को। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आती हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये सारी चीजें डिसाइड कर ले। तो भाई साहब, हम क्या करने वाले हैं, आज हम एसटीपी को समझेंगे कि पहला प्रोसेस क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। अगर हम एसटीपी की बात करें, सेगमेंटेशन का, तो देखिए हमारे पास क्या होता है ना, जब एक मार्केटर मार्केटिंग करता है या मार्केटिंग की प्लानिंग बनाता है तो हमारे पास पूरा यूनिवर्स पड़ा होता है ना। पूरा यूनिवर्स कहने का क्या मतलब हुआ कि मतलब आपके पास अनलिमिटेड या असीम संभावनाएं होती है कि आपको नीड फाइंड आउट करना होता है। किस चीज का नीड, कि भाई साहब प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, या क्या प्रोडक्ट बिकेगा, किसके लिए प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला है। तो इसकी जो असीम संभावनाएं है ना, वो अलग अलग तरीके से है। अब जब प्रोडक्ट डिसाइड हो जाएगा, जब ये पता चल जाएगा कि नीड किसकी है, नीड किस वजह से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनने वाला है उस पॉपुलेशन को। और उस पॉपुलेशन को डिसाइड करने के बाद फिर हम उसी पॉपुलेशन के दिमाग में ऐसी एक इमेज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, बिकने के लिए रेडी हो जाता है, या फिर उसके मन में लोगों के मन में एक्साइटमेंट जग जाती है ना। तो आइए हम उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। एसटीपी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं कहां, अपने क्लास में। कहां चलते हैं जी, अपने क्लास में। और क्लास में जाके समझते हैं कि क्या होता है एसटीपी। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि भैया ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन कॉमर्स के एग्जाम से रिलेटेड यहाँ मिलती रहे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये ऐप है, नेट वाला भैया ऐप। यहाँ पे आपको सारे जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा बुक आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसे ऐप के तहत सारा बुक्स देख सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। क्या होता है एसटीपी, है ना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। देखिए सबसे पहले एक मार्केटर क्या करता है, सबसे पहले देखो मार्केटर कौन, जो मार्केट के एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। और वो कौन होता है सर, वो एक इंसान जो मार्केटिंग रिसर्च का काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, तो मार्केटर क्या करता है, मार्केटर जो सबसे पहले फाइंड करता है, किसको करता है फाइंड, ये नीड को, कि क्या नीड है ना। मार्केटर सबसे पहले क्या करता है, नीड को सर्च करता है ना, कि मार्केट में किस चीज की नीड है ना। क्या सर्च करता है, नीड। और जब नीड अराइज हो जाता है, जब नीड पता चल जाता है ना, जब नीड अराइज होता है ना, तब हमें देखना होता है, तब हमें देखना पड़ता है कि ये नीड जो है, जो नीड किसकी है, ये नीड जो है वो नीड किसकी है। सर क्या मतलब हुआ, नहीं समझे। देखो सबसे पहले मार्केटर क्या करेगा, नीड को फाइंड आउट करेगा। नीड को फाइंड आउट करने का मतलब है उसको पता चल जाएगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। अब जैसे ये पता करेगा कि भैया इस प्रोडक्ट का डिमांड सबसे ज्यादा है, उसके बाद वो ये देखेगा कि नीड जो, वो प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कौन है, कौन लेगा उस प्रोडक्ट को। क्या वो ओल्ड पर्सन वाले पीपल लेंगे, मतलब बुजुर्ग लेंगे, क्या वो चिल्ड्रन लेगा, क्या वो फीमेल्स लेंगी, क्या वो यंगस्टर लेगा।
कौन लेगा, है ना, क्या कौन लेगा, क्या वो हाई इनकम वाले लोग लेंगे, क्या वो लो इनकम वाले लोग लेंगे। भैया ये प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, है ना, ये प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। तो इन सब चीजों के फैक्टर को, और भी बहुत सारे फैक्टर है, सारे फैक्टर को देखने के बाद हम ये भी पता चल जाता है कि भैया प्रोडक्ट की नीड किसकी है। इसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। हमने बांट दिया, क्या किया, हमने बांट दिया कि भैया हम बांट दे रहे हैं प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट हम किसके लिए बनाएंगे, सिर्फ फीमेल के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, फीमेल के लिए बनाएंगे। अब देखो, याद रखो, अब क्या, ये सेगमेंटेशन में डिवाइड कर लिया, देख लिया कि किस सेगमेंट के लिए हमारा नीड, किसके लिए क्या होगा। इसी सेगमेंटेशन के बेस पर हम ये मान लेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं वो किसके लिए है, फीमेल के लिए। किसके लिए है, फीमेल के लिए है। इसी को कहते हैं टारगेटिंग। क्या कहते हैं, टारगेटिंग। ठीक है, मतलब अब हमें सिर्फ किस पे टारगेट करना है, सिर्फ फीमेल से। हमारा मार्केट का क्राइटेरिया कोई और नहीं होगा, सिर्फ कौन होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, अब ये फीमेल क्या करेंगे, इस फीमेल के माइंड में, फीमेल के माइंड में हम क्या करेंगे, एक इमेज क्रिएट करेंगे, है ना। बहुत सारा ऐसा है जिसके बारे में सुन के आपको लाइन याद आ जाता है, जैसे उषा है तो आशा है ना, ठीक है। डालडा मतलब खजूर वाला, है ना। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो आपको सुन के लगता है क्या कि अच्छा अच्छा इसका ये मतलब, इसका मतलब ये होगा, है ना। देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट, है ना, टूथपेस्ट यूज करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कॉलगेट, कोई भी चीज लेंगे हम क्या बोलते हैं, कॉलगेट यूज कर रहे हैं। कॉलगेट एक अलग ब्रांड है टूथपेस्ट का, पेप्सोडेंट अलग है, सब अलग है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम कॉलगेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये एक ऐसा इमेज क्रिएट करना कि वो आपके ब्रांड की पहचान बन जाए, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं पोजीशनिंग। बात समझ में आई, बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, फिर से समझिए, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मार्केट में नीड किसकी है, ये फाइंड करने का काम किसका है, सब मार्केटर का, माइंड मार्केट में, ठीक है। अब नीड किसकी है, जैसे मान लेते हैं हम प्रोडक्ट किसके लिए बनाएंगे, यंगस्टर के लिए, फीमेल के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, लो इनकम के लिए, हाई इनकम के लिए, चिल्ड्रन के लिए, किसके लिए बनाएंगे प्रोडक्ट। तो ये जो हम सेगमेंटेशन बांटते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना। अब जब सेगमेंटेशन हो गया तो हमने ये डिसाइड किया कि हम फीमेल के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि नीड किसकी है, फीमेल की ज्यादा की नीड है। अब इसको हम लोग बोलते हैं टारगेटिंग। क्या बोलते हैं, टारगेटिंग, कि हमारा टारगेट क्या है, फीमेल है। फीमेल के दिमाग में अब हमें ऐसे इमेज क्रिएट करना है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक जाए, उसको बोलते हैं पोजिशनिंग। क्या बोलते हैं, पोजिशनिंग, इमेज क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट का। क्लियर है, यही एक छोटा सा काम है जो हम एसटीपी में करते हैं। और भी डिटेल चीजें हैं, आइए हम बुक के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करें, आइए सर। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मुलेटिंग द मार्केट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप है, ठीक है। 2 स्टेप क्या, पहला एसटीपी, एसटीपी में काम हमने देख लिया। उसके बाद आ जाएगा दूसरा स्टेप, असेंबलिंग द मार्केट मिक्स। मतलब 4 तरह के चीजों से हमें 4 पीस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, फिर प्राइस की बात करेंगे, फिर प्रमोशन का, और तब फिर जाके प्लेस की बात करेंगे। ये 4 पीस के साथ मिलकर बनाएंगे, और यही पूरा आपका मार्केटिंग है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मार्केटिंग है ना। आ जाओ शुरू करें। जी सर, देखो सेगमेंटेशन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है इट इज अ प्रोसेस बाय विच द मार्केटर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेट्रोजीनियस मार्केट बाय व्यूइंग इट from different angles and grasping the commonalities as well as differences contained therein. Then divide the whole market into segments, each homogeneous within itself, sharing certain common features. देखो ध्यान से समझो, ये क्या बोला, ये कैसा प्रोसेस है जहां मार्केटर क्या करता है, हेट्रोजीनियस मार्केट को
अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। हेट्रोजीनियस मतलब सेम लेवल का नहीं मार्केट, अलग अलग मार्केट। तो वहां मार्केटर क्या करता है, अपनी आंख गड़ाए रखता है, अलग अलग मार्केटर अलग अलग मार्केट को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको देखने की कोशिश करता है कि मार्केट में भैया जरूरत किस चीज की है ना। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख लेता है तो वो पूरे मार्केट को कुछ सेगमेंट में बांट देता है ना, कुछ सेगमेंट में बांट देता है, जो हर सेगमेंट अपने आप में होमोजीनियस है। जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड वाला सेगमेंट तो बच्चों के लिए है, मेल वाला तो पूरे मेल के लिए, फीमेल वाला पूरे फीमेल के लिए, लो इनकम एक कैटेगरी हो गया। तो इसी तरह से वो कुछ सेगमेंट में बांट देता है और उसी सेगमेंट में से एक सेगमेंट को टारगेट कर लेना टारगेटिंग कहलाता है। क्या कह रहा है देखो, पिकिंग द एप्रोप्रिएट सेगमेंट सुटेबल फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट, फर्म के प्रोडक्ट के लिए कोई एक सेगमेंट उठाना उसको टारगेटिंग कहा गया है। अब इसी टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं किसको, सर हमने जिस मार्केट के सेगमेंट को टारगेट किया है उसी को ऑफर करना और उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना क्या कहलाता है, पोजिशनिंग कहलाता है। ठीक है, तो एसटीपी समझ में आ गया थोड़ा सा जी सर, अभी आगे डिटेल में समझेंगे तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना। उसके बाद असेंबलिंग द मार्केट मिक्स। अब असेंबलिंग द मार्केट मिक्स का क्या मतलब हुआ कि हम कह रहे देखो कि इट इज ए टूल किट फॉर डिलीवरिंग वैल्यू टू टारगेट कस्टमर बाय मेकिंग अ मार्केट ऑफर। तो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि मार्केटिंग मिक्स को असेंबल करने का मतलब हुआ कि आप कस्टमर को एक प्रोडक्ट बनाकर ऑफर कर रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदो और सेटिस्फाई होकर बताओ कि हुआ या नहीं हुआ। It was the James expression marketing mix and described the marketing manager as a mix of James Quilton. James Quilton, who coined the ingredients. Subsequently, Neil H. Borden popularized the concept of marketing mix. तो Neil H. Borden ने marketing mix को दिया है। It was Jerome McCarthy who first described the marketing mix in the terms of 4P. सिर्फ marketing mix की बात करी जाएगी तो कौन दिया, सर नील एच बोर्टन। लेकिन अगर 4Ps ऑफ मार्केटिंग की बात करी जाएगी तो वो दिया जॉन मैकार्थी ने। ये बात देखिएगा, प्रोडक्ट जिसको वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं, प्लेस वैल्यू डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्राइस क्या बोलते हैं वैल्यू कैप्चर, और प्रमोशन बोलते हैं वैल्यू कम्युनिकेशन को। और देन बूम्स और बिटनर जो था उसके आगे 3Ps को और बढ़ाया, पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इससे क्वेश्चंस पूरा बन जाता है। कभी कभी 7P 4P दे देगा, बोलेगा 3P और कौन कौन था, या 3P में एक गलत वाला P डाल देगा, बोलेगा बताओ कौन सा सही वाला P है। ठीक है, कभी कभी नाम मैच करने के लिए देता है, तो वो भी ये लाइन पूरा पूरा बहुत जरूरी है। अब आइए, अब मार्केटिंग मिक्स का व्यू पॉइंट दिया गया। देखो ये क्या है, ये बेसिकली ये जॉन मैकार्थी ने 4P का बात किया, ये सेथ और चौड़िया ने, और ये कोटलर ने। सब चीज है एक ही, लेकिन ये जो है, ये जो है और ये जो है, तीनों के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये जो 4P है जो जॉन मैकार्थी ने दिया, जो जॉन मैकार्थी ने 4P दिया, ये जो है ये सेलर ओरिएंटेड है। मतलब सेलर अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता है, और ये जो सेठ सिसोदिया और कोटलर ने दिया ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये कस्टमर के हिसाब से देखता है। देखो जो प्रोडक्ट बोलता है सेलर, उसी को एक्सेप्ट करता है कौन, कस्टमर, और वही कस्टमर का सॉल्यूशन भी है। नहीं, जैसे मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मान लो ये घड़ी, यही घड़ी क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, और यही घड़ी को एक्सेप्ट कौन करेंगे, कस्टमर करेंगे। और यही चूंकि घड़ी इसलिए जरूरत है क्योंकि समय की हमको देखना है, तो यही कस्टमर का क्या हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया। तो ये दोनों कस्टमर पर्सपेक्टिव से, और ये सर ये सेलर के पर्सपेक्टिव से। अब यहां आ जाएगा 4P में प्राइस, तो उसी को सेठ एंड सिसोदिया ने एफोर्डेबिलिटी कहा है, कितना पैसा में अफोर्ड कर पाएंगे, और कोटलर ने इसको कॉस्ट कहा है। ठीक है, तो ये कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है, प्राइस जो है वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन जो है वो आपका सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम क्या मेथड लगाएं, क्या क्या तरीके से प्रोडक्ट को बेचें। उसी को सेठ और सिसोदिया ने अवेयरनेस कहा है, और कॉटलर ने कम्युनिकेशन का। आप बताओ कम्युनिकेशन क्यों कहा है, बताओ सर। एक बात बताइए, जब आप बड़ा सा बैनर देखते हैं और उसमें कुछ छपा हो तो आप समझ नहीं जाते ये किसका ऐड कर रहा है,
समझ जाते हैं ना। इसी को प्रमोशन भी कहा गया है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ही तो कर रहा है। उसी को कोटलर ने कम्युनिकेशन कहा, क्योंकि वो आपको बता तो दे रहा है। कम्युनिकेशन मतलब आपको जो समझ में आना चाहिए वो समझ में आ गया, कम्युनिकेट कर रहा है ना वो बैनर, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। और अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है उस प्रोडक्ट की तो वो अवेयरनेस भी फैला रहा है। तो ये तीनों एक है जी। लेकिन बात कैसा, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है और एक सर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लियर है। चलिए उसके बाद है प्लेस, मतलब कहां कहां अवेलेबल है प्रोडक्ट, है ना। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कहां कहां अवेलेबल रखे हुए हो, उसको प्लेस सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। एक्सेसिबिलिटी मतलब हम कहां से ले सकते हैं, एक्सेस कहां से कर सकते हैं, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू है। और कन्वीनियंस बोलते हैं जहां इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं सर, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये जो है कहां कहां अवेलेबल होगा, ये प्लेस का पार्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये आपका मार्केटिंग मिक्स का व्यू पॉइंट था। ठीक है, अब आइए ये देखिए, अब आते हैं मेन वाला टॉपिक में, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग में। ठीक है, ये देखो ये तीन घर है ना, ये तीन घर है ना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ, नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, नहीं सर यहां क्या दिक्कत है ना। चलो, तो अब देखो नेक्स्ट जो है क्या कहता है, देखो कह रहा है डिवाइड मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। इसको क्या बोला गया, यूजिंग सेगमेंटेशन प्रैक्टिसेस। बोला अब क्या होल मार्केट है, पूरा पूरा एक मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके के चीजें हैं। अब इस मार्केट में तुम्हारा कौन सा सेगमेंट होगा, तुम किसको प्रोडक्ट बेचोगे, ये तुमको डिसाइड करना है। मान लो तुम इसके लिए प्रोडक्ट बनाओगे, तो यही तुम्हारा सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, अब है टारगेटिंग, डिटरमाइन द कस्टमर ग्रुप सेगमेंट टू द फोकस और मार्केटिंग एफर्ट। अब यही जो तुम्हारा, जैसे आप तुमने इतना सारा सेगमेंट में बांट दिया, सेगमेंटेशन कर दिया, अब इस पर्टिकुलर चीज पे जो तुम काम करने वाले हो वो टारगेट, और इसी पर्टिकुलर चीज के लिए उनके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होगा, इसको पोजिशनिंग। देखो, क्रिएट प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड मार्केटिंग मिक्स दैट इज मोस्ट लाइकली टू अपील द सेलेक्टेड ऑडियंस, है ना। क्या कह रहा है कि जो सेलेक्टेड ऑडियंस आपने लिया है उसके लिए अपील करिए, ऑफर करिए मार्केटिंग का, है ना। बात समझ में आई बजवा? यस सर। चलिए आ जाओ नेक्स्ट चले, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड फाइल विथ चॉइसेस, बहुत सारा चॉइस है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स नीड of your customers and targeting the right audience with the message around your product। तो क्या बोला, मतलब मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है कि आप अपने डाइवर्स नीड ऑफ कस्टमर को समझिए और आपका क्या टारगेट ऑडियंस है उस पर मैसेज को ध्यान दीजिए कि उसको क्या मैसेज देना, उसको क्या प्रोडक्ट देना है। कह रहा है इट इज ए सिंपल येट पावरफुल मार्केटिंग अप्रोच दैट अलाउज ब्रांड्स टू कैटर देयर टारगेट ऑडियंस एंड रीप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो बोला एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जहां पे हम मार्केटिंग अप्रोच लगाकर ब्रांड को कैटर करते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए फायदा पहुंचाते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। बिल्कुल सर, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। कह रहा है दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट मेक्स सेगमेंटेशन इज एंड व्हाई यू शुड केयर अबाउट। तो यही इंपॉर्टेंट है कि भैया क्यों समझना, क्यों आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं और व्हाई शुड केयर, क्यों इसको केयर करना भी चाहिए। कह रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टारगेट मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप। क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इसको स्मॉलर छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है जो सेम लेवल वाला है। दीज सेगमेंट्स इनेबल कंपनीज टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। और ये सेगमेंट क्या करते हैं, कंपनीज को एक आइडिया देते हैं कि वो कैसे जो है हर एक कस्टमर को समझ सके किसी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस में। ठीक है, कह रहा है दे कैन बी सेगमेंटेड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरेस्ट। देखो अब वो किस किस बेस पर सेगमेंट कर सकता है, कस्टमर के इंटरेस्ट पर, कस्टमर की नीड पर, कस्टमर की लोकेशन पर, कस्टमर के डेमोग्राफिक्स पर, कस्टमर की प्रायोरिटीज पर, पर्सनालिटी पर, प्रेप पर, है ना, कि नीड क्या है उसकी,
है ना, लोकेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा सामान बिकेगा, है ना, डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, प्रायोरिटीज क्या होंगी कस्टमर की, तो ये बेस पर वो डिसाइड कर सकता है। क्लियर बात? जी सर। कह रहा है दिस एक्सरसाइज हेल्प्स ब्रांड्स क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड फर्दर ऑप्टिमाइज देयर प्रोडक्ट। अब देखो ये जो एक्सरसाइज कर लेता है, मतलब ये जो काम कर लेता है ना सेगमेंटेशन वाला, ये बढ़िया हेल्प करता है मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, सेल्स के लिए, और आगे अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है जी सर। चलिए अब देखो बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले मिलेगा इफिशिएंट टारगेट डिजिटल एडवर्टाइजिंग। देखो अब ऐसा तो नहीं है हमारे पास इतना है कि पैसा है कि भैया हम हर जगह एडवर्टीजमेंट करते चले, नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए है, किस लोकेशन पे सबसे ज्यादा बिकेगा, किस एज के लिए लोगों के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी एज के लोगों के लिए, हम उसी जगह पर उसी नीड पीपल के लिए टारगेट करेंगे एडवर्टीजमेंट का, जहां मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, है ना जी। अब है दूसरा क्या है, क्रिएटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग मैसेज, ये भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जब आप सेगमेंटेशन कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरा बच्चों के लिए, तो आप बच्चों के लेवल का कुछ एडवर्टीजमेंट बनाओगे, कुछ मैसेज बनाओगे। पता चल जाएगा फीमेल्स के लिए तो कुछ पिंक टाइप से बनाओगे, है ना, पिंक टाइप उन लोगों का फेवरेट होता है, तो आप इसके लिए मैसेज बनाओगे। आपको पता चल जाएगा कि ये एक स्पेसिफिक लोगों के लिए, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज तैयार करोगे जो उनको इंपैक्ट देगा, नहीं जी। उसके बाद है इफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स। अब जब आप अंडरस्टैंड कर जाओगे अपने टारगेट ऑडियंस को, तो कंपनी को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने में मदद होगी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को अपने पास रख पाएंगे। क्लियर है बात? जी सर। अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर, क्या करेंगे, पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, तो इसीलिए तो डायरेक्ट मार्केटिंग मैसेज इनेबल कंपनीज टू रीच आउट द राइट क्लाइंट एंड पोटेंशियली कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर। तो इसीलिए सेगमेंटेशन जरूरी है, ताकि आप अच्छे कस्टमर पर पहुंच पाइए और कस्टमर क्लाइंट तक पहुंच पाइए और उससे कस्टमर आप अपना बना लीजिए। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल। जब आप सेगमेंटेशन कर लेंगे, टारगेट डिसाइड कर लेंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे, तो रिजल्ट भी तो ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा रिजल्ट तो ज्यादा प्रॉफिट, नहीं जी। डिफरेंशिएट फ्रॉम द कंपटीशन, बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। आप अगर मार्केटिंग रिसर्च करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि मेरे मार्केट में, मेरे फील्ड में कौन कौन है। आप उससे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कहां पे मेरा डिफरेंशिएशन अदर प्रोडक्ट से बढ़िया मेरा वाला प्रोडक्ट हो जाए। ठीक है जी। इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी, मतलब टारगेट कस्टमर को समझिए, कंपनीज को हेल्प करिए कि अपने क्लाइंट को ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने में। ये था बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। लेवल होते हैं, कितने लेवल, 5 लेवल। सर लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्या क्या है, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। देखिए मास मार्केटिंग बोलते हैं जब आप एक प्रोडक्ट को एंटायर मार्केट में बेचते हैं, उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। ओवरऑल एक ही प्रोडक्ट है सबके लिए, है ना, एक ही प्रोडक्ट है सबके लिए है, तो उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग बोलते हैं जब आप किसी रीजन के बेस पर, किसी सेगमेंट के बेस पर, जेंडर, बिहेवियर, लोकेशन के बेस पर आप मार्केटिंग करते हैं कि हमको फीमेल के लिए टारगेट करना है तो हम फीमेल के पास चल जाते हैं। उसके बाद है नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग होता है और छोटा मार्केट और कस्टमाइज्ड मार्केट, वेरी नैरो सेगमेंट विद अ हाईली स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ मार्केटिंग। मतलब आप समझिए, जैसे अगर मैं बात करूं ये पूरा मार्केट है, ठीक है, तो इसको अगर 7-8 भाग में बांट दो, ठीक है, बात समझ में आया जी। तो मास मार्केटिंग करेंगे तो हम हर किसी के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब के लिए। लेकिन अगर सेगमेंट बांटेंगे तो हम हो सकता है 2-3 सेगमेंट ले लें इन दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम नीश मार्केटिंग करेंगे ना, तो सिर्फ एक सेगमेंट पे जाएंगे और किसी पे नहीं। जैसे डोमिनोज सिर्फ पिज्जा बनाता है, डोमिनोज सिर्फ पिज्जा बनाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई जी। चलिए उसके बाद है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग बोलते हैं भाई साहब जब आप सब्जी वब्जी फोकस करते हैं ना लोकल मार्केट पे, ताकि रीच कस्टमर पे रीच पहुंच जाए। और इंडिविजुअल मार्केटिंग बोलते हैं जब 1-to-1 मार्केटिंग होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग, 1-to-1 मार्केटिंग, है ना। क्लियर है बात? जी सर, समझ में आ गई बात? जी सर। चलिए नेक्स्ट देखें, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, ये इससे समझ में आ जाएगा, बड़ा अच्छा दिया गया है।
मास मार्केटिंग सेम प्रोडक्ट टू ऑल कस्टमर, है ना। मास मार्केटिंग में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट टू ऑल कस्टमर, नो सेगमेंटेशन, कोई सेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके लिए बराबर बराबर प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट है। सेगमेंट मार्केटिंग सम सेगमेंटेशन, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट टू वन और मोर सेगमेंट्स, अभी जो मैंने बताया था ऐसे वाला बताया था ना, एक या दो, दो के लिए हो सकता है, ठीक है, इसको हो गया सेगमेंट मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग मतलब होता है डिफरेंट प्रोडक्ट टू सब ग्रुप विद इन सेगमेंट्स, मतलब एक किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, मोर सेगमेंटेशन। उसके बाद माइक्रो मार्केटिंग तो प्रोडक्ट टू सूट टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड लोकेशन, तो किसी कंप्लीट सेगमेंटेशन हो गया, मतलब लोकेशन या इंडिविजुअल के बेस पर, ठीक है जी सर। अब देखिए बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन किस किस बेसिस पर हो सकता है ना, और ये सवाल इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या बेसिस सेगमेंटेशन का, हम किस बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि सेगमेंटेशन होगा। देखो चार तरीके हैं, चार बेसिस है सेगमेंटेशन का। सर क्या चार बेसिस सेगमेंटेशन का, पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अगर हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो जब हम डिवाइड करते हैं मार्केट को, हु दे आर यूजिंग इजीली मेजर्ड, है ना, ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल कैटेगरी लाइक एज के बेस पर, जेंडर के बेस पर और इनकम के बेस पर, एज जेंडर इनकम इन सब के बेस पर अगर हम डिसाइड करते हैं तो हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हुआ। डेमोग्राफिक में डेमोग्राफिक के हिसाब से सेगमेंट हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अगर हम लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं तो हम कहते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन हुआ। मतलब क्या हुआ सर, हम अपने एरिया के बेस्ट जगह पे सामान लगा रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफिक। हम चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट पटना में बिके, हम चाहते हैं मेरा प्रोडक्ट दिल्ली में बिके, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है ऑन द बेस्ड ऑफ पर्सन साइकोलॉजी, हाउ दे सी देमसेल्फ एंड देयर लाइफ, ठीक है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। और बिहेवियरल होता है परचेज एक्शंस के बेस पर कि कैसे वो वाई और हाउ ऑफन दे बाय, क्यों खरीदते हैं, है ना। इसका दूसरा तरीका देखो, ये देखो, ये इसको देखो, इससे ज्यादा क्लियर होगा। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है, रीजन के बेस पर, क्लाइमेट के बेस पर, जहां ठंडी मौसम है वहां जाके क्या बेचेंगे, स्वेटर बेचेंगे, बाकी और क्यों देख रहे हो। मार्केट का साइज के बेस पर, मार्केट के डेंसिटी के बेस पर, तो हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं। अगर डेमोग्राफिक की बात करें तो एज, लाइफस्टाइल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, मार्शल स्टेटस, सोशल क्लास, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल, रीजन, इतने सारे के बेस पर, रिलीजन, रीजन नहीं, रीजन ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है और रिलीजन डेमोग्राफिक में, याद रखिएगा, ये इसी से कंफ्यूजन होता है। चलिए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, वैल्यूज और बिलीफ के बेस पर, और बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है ओकेजन, बेनिफिट्स, यूजर स्टेटस, क्वांटिटी, रेडीनेस, लॉयल्टी और एटीट्यूड, इनके बेस पर। याद रखिएगा ये इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। अब है टारगेट मार्केटिंग, मार्केट स्ट्रेटजीज। क्या है सर टारगेट मार्केट का क्या मतलब, वो बोल रहा है a range strategies that you allow to you market your product or service to your target market। तो बोल रहा है कि वो रेंज स्ट्रेटजी का जब आप मार्केट के को अलाउ कर देते हो कि आपका प्रोडक्ट के लिए वो टारगेट हो जाए। मतलब सीधा सीधी बात समझ में आया कि भैया जिसको हमने सेगमेंट बांटा ना, अब हमको कहां बेचना है, कहां उसका इमेज क्रिएट करना है, वो टारगेट मार्केट, ठीक है। Typically, these strategies are broken down from the broadest target market to the most narrow and specific. The exact method you use will largely depend on the target market you have identified. तो किस पे, टारगेट मार्केट पे ही डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कहां बिकने वाला है, ठीक है। बात समझ में आया। अच्छा ये इसको देखो, आ जाओ। क्या है मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग उसी की बात कर रहा है, क्या कि जब टारगेट हमने कर लिया तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, मास मार्केटिंग वाला काम कर रहे हैं, मतलब सबके लिए एक ही जैसा चीज बना रहे हैं। मास मार्केटिंग इज मार्केटिंग स्टडी दैट फॉरगोस सेगमेंटिंग मार्केट इंस्टीड एडवर्टीजमेंट टू द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल। देखो इसके लिए ना, इसको समझो पहले तो इससे ना क्लियर हो जाएगा। आ जाओ ये समझो, मार्केट टारगेटिंग, देखो सेगमेंटेशन हमने बांट लिया था, है ना। अब हमको क्या करना है, अब होल मार्केट को समझना है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, जिसको हम लोग मास मार्केटिंग बोलते हैं। देखो हमेशा मेरे पास सारा चीज अवेलेबल है, हम जो चाहे बेच सकते हैं यहाँ, और जिसको चाहे बेच सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट देखिए सबके लिए बिकेगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स सबके लिए बिक रहा है, तो होल मार्केट वन ऑफर, एक ही काम, एक ही ऑफर करेंगे, सारे मार्केट में बेचेंगे। फिर है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम लोग सेगमेंट मार्केटिंग बोलते हैं। 2-3 सेगमेंट को उठाएंगे और इससे हम अब क्या करेंगे, मार्केट करेंगे।
कह रहा है डिसाइड टू टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, सेपरेट ऑफर इच, है ना। तो ये सेगमेंटेशन हो गया डिफरेंट अलग में। फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको हम लोग नीश मार्केटिंग बोलते हैं, कि हम एक हिस्सा उठाएंगे और इसी को बेचेंगे, कॉन्सेप्ट टू वन और फ्यू सेगमेंट और निशेष। उसके बाद होता है माइक्रो मार्केटिंग में लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग में हम पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल्स करते हैं, और यहाँ पे हम जो सिटी नाइबरहुड्स इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ टारगेट ब्रॉडली से टारगेट नैरोली पे आना है। बात समझ में आया? याद रखिएगा, सेगमेंटेशन अलग अलग चीजों में बांटना है, टारगेटिंग एक को पकड़ना है ना, एक या दो, एक से दो, जितने भी आप पकड़ सकते हैं उसको कैच करना है। फिर उसी चीज को करना है पोजिशनिंग। क्या करना है? पोजिशनिंग करना है। सर पोजिशनिंग कैसे होगा? क्या होता है पोजिशनिंग? पोजिशनिंग होता है इमेज छाप छोड़ना अपने प्रोडक्ट का उनके दिमाग में जिनके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है। क्लियर है जी? आ जाओ देखो, कह रहा है मार्केट पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, है ना। क्या करना है? बोल रहा है भाई साहब, इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स which is accomplished through formative competitive positioning for a product and detailed marketing mix। तो बोला मार्केटिंग पोजिशनिंग का क्या मतलब है? बोला एक प्रोडक्ट का एक क्लियर, एक डिस्टिंक्टिव, एक डिजायरेबल प्लेस किसी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के बिहाफ पर अपने कस्टमर के दिमाग में ऐसे इमेज क्रिएट करना कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा उसको समझ में आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मार्केटिंग का पोजिशनिंग। मार्केट का पोजिशनिंग। कह रहा पोजिशनिंग रिफर्स द प्लेस यू वांट योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट टू हैव विद इन अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। तो पोजिशनिंग क्या बोला? कि वो प्लेस जहां आपका ब्रांड हो और आपके प्रोडक्ट का पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में इमेज क्रिएट हो, ठीक है। कह रहा मोर सिग्निफिकेंटली द प्रोसेस ऑफ मार्केट पोजिशनिंग एंड ब्रांड पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स how you market your brand and product to custom consumers to achieve that position। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। पोजिशनिंग का सिंपल मतलब है अपने प्रोडक्ट के बारे में जिस ऑडियंस के साथ हम डील करना चाहते हैं उसके दिमाग में एक अपनी इमेज क्रिएट करना, है ना। चलो, ए हैंडबैग मेकर में पोजिशन विद ए लग्जरी स्टेटस सिंबल। ए टीवी मेकर जो टीवी बनाने वाला है वो पोजिशन कर सकता है मोस्ट इनोवेटिव और कटिंग एज। जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट वाला है वो पोजीशन कर सकता है चीप मील्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पोजीशनिंग हो सकती है। आप अपने प्रोडक्ट की कैसे पोजीशनिंग करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, है ना। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज है। कोई कुछ फ्यू एग्जांपल देखिए। कह रहा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट। कह रहा है एसोसिएट योर ब्रांड प्रोडक्ट विद अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अ सर्टेन बेनिफिशियल वैल्यू। तो ब्रांड और प्रोडक्ट को एसोसिएट कर लेना ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस एक फैक्टर हो सकता है जो आपकी पोजीशनिंग करने में इमेज कर दे कि भैया इतने इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है जो आपके ब्रांड को एसोसिएट करे, जो डिफरेंशिएट कर दे। प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो सकता है ना, वो बड़ा फैक्टर हो सकता है। कॉम्पिटिटर बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आप अपना कॉम्पिटिटर को कैसे देखते हो और अपना प्रोडक्ट कैसे इमेज क्रिएट कराते हो, ठीक है। ये पोजीशनिंग का दूसरा डेफिनेशन है, इसको देखिएगा। अब जो काम है वो ये है, ये देखिए इसको ध्यान से। क्या है ये? इन्फॉर्म्ड बाय, कौन करता है? ये स्टेज है टारगेट मार्केट का और ये इन्फॉर्म्स है ना। क्या इंफॉर्मेशन है? मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करके कस्टमर क्या करते हैं? डेटा प्रोवाइड करते हैं। देखो हम क्या करते हैं? सेगमेंटेशन करते हैं, जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड और सेगमेंट करते हैं मार्केट को, है ना। मार्केट सेगमेंट डेफिनेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, कस्टमर का एक्सपीरियंस पता चलता है। डिमांड एनालिसिस मतलब टारगेट मार्केटिंग कि हम इवेल्युएट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं टारगेट सेगमेंट को, ठीक है। फिर उसके हिसाब से वो होती है पोजिशनिंग, आइडेंटिफाई पोजीशन फॉर सेगमेंट, और तब हम कर लेते हैं प्लानिंग। ये काम एसटीपी करने के बाद प्लानिंग हो जाती है, और फिर प्लानिंग करने के बाद तब हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे होगी, और प्रोडक्ट हमारा कहां कहां जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये था एसटीपी पॉलिसी, जैसे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? नहीं सर, अगर कोई है तो बताइएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।